हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ डेफिनेशन समझाई थी। अगर आपने अभी तक चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए और वहाँ सभी डेफिनेशन दी हुई है। उसी के बाद आपको एक्सरसाइज 3.1 अच्छे से समझ में आई होगी। अभी तक नहीं देखा है तो कृपया पहले जाकर सभी डेफिनेशन देखें, उसके बाद ही आप इस चैप्टर के सवाल करें। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन हियर आर सम फिगर। यहाँ कुछ फिगर दिए हुए हैं, कुछ डायग्राम दिए हुए और इन सभी डायग्राम को देखते हुए कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि साधारण वक्र, सिंपल करो, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। इन डायग्राम को देखकर आंसर देने हैं कौन कौन सा डायग्राम तो उत्तल बहुभुज है, कौन सा अवतल बहुभुज है, कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा बंद वक्र है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट का ये डायग्राम है सभी और आपको ये डायग्राम देखना है। साधारण वक्र, सिंपल करो, साधारण वक्र या सिंपल करो। सबसे पहले आप साधारण वक्र या सिंपल करो की डेफिनेशन याद कीजिए। साधारण वक्र या सिंपल वक्र की डेफिनेशन क्या थी? अगर आप पेपर पर कोई डायग्राम बना रहे हो और वो डायग्राम क्या बना रहे हो, पेपर क्या पर डायग्राम बना रहे हो और वो डायग्राम अपने आप को नहीं काटे, बगैर पेंसिल उठाए बनाना है और वो डायग्राम अपने आप को स्वयं को नहीं काटे तो क्या कहलाएगा? साधारण वक्र कहलाएगा। अगर वो अपने आप को काटता है तो क्या नहीं कहलाएगा? साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। तो देखिए पहला, क्या ये पेपर पर बगैर पेंसिल उठाए बना सकते हो? बना सकते हैं। और ये अपने आप को कहीं पर काट रहा है क्या? कहीं पर नहीं काट रहा तो क्या कहलाएगा? साधारण वक्र। तो कौन सा डायग्राम हो गया? पहला हो गया। दूसरा देखिए, क्या आप इस डायग्राम को पेंसिल उठाए बगैर बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं। क्या कहलाएगा? साधारण वक्र कहलाएगा। एक नंबर हो गया। 2 नंबर। तीसरा नंबर डायग्राम, क्या इस डायग्राम को आप पेंसिल से बगैर उठाए बना सकते हो क्या? पेपर पे से आप एक सर्किल तो बना दोगे, लेकिन दूसरा सर्किल बनाने के लिए आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी। अगर पेंसिल उठानी पड़ रही है तो ये क्या नहीं है? साधारण वक्र नहीं है। तो तीसरा साधारण वक्र है क्या? तीसरा साधारण वक्र नहीं है। चौथा देखिए, चौथा, बगैर पेंसिल उठाए डायग्राम तो बना दोगे, बगैर पेंसिल उठाए डायग्राम तो बना दोगे, लेकिन जब आप यहाँ से नीचे आए, यहाँ गए और यहाँ आए तो ये लाइन को अपने आप को काट रहे हैं। और जब कोई भी वक्र अपने आप को काटेगा तो क्या सिंपल करो कहलाएगा? क्या सिंपल करो नहीं कहलाएगा। और डेफिनेशन किसकी है? साधारण वक्र सिंपल करो की। तो चौथा क्वेश्चन अपने आप को काटने के कारण क्या नहीं है? सिंपल वक्र नहीं है। चौथा भी नहीं है। अगला देखिए पांचवा, क्या ये डायग्राम पेंसिल उठाए बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है। तो क्या कहलाएगा? पांचवा है एक सिंपल वक्र। छठा, क्या ये डायग्राम पेंसिल उठाए बगैर बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। क्या बन जाएगा? छठा भी सिंपल वक्र है। सातवां भी बना सकते हैं पेंसिल उठाए बना, तो सातवां भी क्या है? एक साधारण वक्र है। क्या आठवां पेंसिल उठाए बगैर बना सकते हैं? पेंसिल उठाए बगैर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? देखो ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है। जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये आपस में एक दूसरों को काटेंगे। पेंसिल उठाए बगैर भी बनाओगे तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे। और जब कोई भी वक्र अपने आप को काटता है, क्रॉस करता है, तो क्या साधारण वक्र कहलाता है क्या? जब वक्र अपने आप को क्रॉस करेगा तो साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। तो साधारण वक्र के डायग्राम कौन कौन से? साधारण वक्र का डायग्राम पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है। सॉरी तीसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 सर्किल है, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में जाने के लिए पेंसिल उठानी पड़ेगी, इसलिए तीसरा साधारण वक्र नहीं है। चौथा भी साधारण वक्र नहीं है। पांचवा है साधारण वक्र, सिंपल करो। छठा भी है, सिंपल करो। और सातवां भी है। अब बात करते हैं साधारण बंद वक्र की।
साधारण बंद वक्र क्या होता है? खुला वक्र और बंद वक्र क्या होता है? खुला वक्र वो होता है जिसमें कितने एंडिंग पॉइंट हो, अंत बिंदु कितने हो, 2। और बंद वक्र क्या होता है जिसमें एंडिंग पॉइंट कितने हो, 1। इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखो। साधारण खुला वक्र क्या होगा? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्ट जहाँ से डायग्राम स्टार्ट होता है और जहाँ पर ख़त्म होता है वो पॉइंट क्या है, अलग अलग है। तो कैसा होगा? खुला वक्र। और जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं बंद होता है, वहीं आके रुकता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक है, तो कैसा वक्र कहलाएगा? बंद वक्र कहलाएगा। तो देखिए, साधारण भी होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। पहला वक्र साधारण वक्र तो था ही, बंद है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और अंत बिंदु भी यही है। तो पहला हो गया साधारण बंद वक्र। दूसरा भी है, साधारण है और बंद भी है। तीसरा साधारण नहीं है तो बंद भी कहाँ से होगा? बंद तो है लेकिन क्या नहीं है? साधारण है। चौथा भी बंद तो है लेकिन क्या नहीं है? साधारण नहीं है, तो ये नहीं आ सकता। पांचवा क्या है? साधारण भी है और बंद भी है, तो पांचवा आ जाएगा। छठा साधारण भी है और बंद भी है। सातवां साधारण भी है और क्या है? बंद भी है। आठवां साधारण नहीं है। साधारण बंद वक्र क्या होता है? कोई भी डायग्राम जब आप पेपर से पेंसिल उठाए बगैर बना सकते हो, और वो अपने आप को क्या नहीं करना चाहिए? क्रॉस नहीं करना चाहिए। और जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं क्या होना चाहिए? एंड पॉइंट होना चाहिए, अंत बिंदु होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? साधारण वक्र। अब अगला देखिए, तीसरा बहुभुज। बहुभुज की डेफिनेशन क्या है? बहुभुज की डेफिनेशन यह है, कोई भी डायग्राम, कोई भी बहुभुज किससे बना हुआ होना चाहिए? कोई भी वक्र किससे बना हुआ होना चाहिए? रेखाखंड से। यदि कोई वक्र रेखाखंड से बना हुआ है और अपने आप को क्रॉस नहीं करता, तो क्या कहलाता है? पॉलीगॉन कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। तो पहला देखिए, रेखाखंड से बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक ये है और एक ये है। तो क्या है ये? बहुभुज है, पहला है। दूसरा देखिए, ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये भी क्या है? बहुभुज है, बंद भी है, तो दूसरा भी बहुभुज है। तीसरा देखिए, क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? क्या ये लाइन सेगमेंट रेखाखंड से बना हुआ है? क्या नहीं, ये तो क्या से बना हुआ है? कर्व से। तो ये क्या नहीं है? बहुभुज नहीं है। चौथा देखिए, क्या ये रेखाखंड से लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? हाँ, लाइन सेगमेंट से रेखाखंड से तो बना हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है? अपने आप को क्रॉस कर रहा है। और बहुभुज की पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या थी? अपने आप को क्रॉस नहीं करना चाहिए, रेखाखंड से बना हुआ होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तो सभी क्या डेफिनेशन की प्रॉपर्टी क्या हो रही है? फेल हो रही। तो चौथा बहुभुज नहीं है। पांचवा, क्या रेखाखंड से बना हुआ है? क्या नहीं, रेखाखंड से बना हुआ नहीं, तो ये बहुभुज नहीं हो सकता। छठा, क्या रेखाखंड से बना हुआ है? क्या नहीं, तो ये भी क्या नहीं हो सकता? बहुभुज। सातवां दो साइड तो इसकी रेखाखंड से बनी हुई है, ये और ये, लेकिन ये क्या है? ये कर्व है, रेखाखंड से नहीं बना, तो ये क्या नहीं है? बहुभुज। इसमें भी दो रेखाखंड है, ये एक तो रेखाखंड है और क्या है ये रेखाखंड नहीं है, ये वक्र है, कर्व से बना हुआ है, तो क्या नहीं है? बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज का डायग्राम कौन सा आ गया? पहला बहुभुज है और दूसरा बहुभुज है। चौथा देखिए अगला, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? दो बहुभुज होते हैं, एक तो उत्तल बहुभुज, एक अवतल बहुभुज। यदि किसी बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम है तो क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज। यदि किसी बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज। तो देखिए, ये कोण कितना है? ये 180 से कम है, ये 180 से कम, ये 180 से कम, ये 180 से कम, लेकिन ये क्या है? 180 से अधिक है। क्या ये उत्तल बहुभुज है? क्या ये उत्तल बहुभुज नहीं है।
ये देखिए ये उत्तल बहुभुज है क्या, ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, तो उत्तल बहुभुज तो क्या आ गया 2 नंबर। और ये बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी नहीं है बहुभुज, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है। तो अपना आंसर क्या आ गया 2। अगला क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन, अवतल बहुभुज, ये देखिए अवतल बहुभुज क्या है, यदि किसी बहुभुज के कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो ये बहुभुज देखिए, ये कोण कितना है, ये कोण 180 डिग्री से अधिक है, ये कम है, ये कम है, लेकिन ये कोण कितना है 180 डिग्री से कम है, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। सॉरी 1 नंबर, एक तो अवतल बहुभुज में क्या आ गया 1 नंबर आ गया, और इसके अलावा और कोई अवतल बहुभुज है क्या, इसके अलावा और कोई अवतल बहुभुज नहीं है, इसमें सभी कोण 180 डिग्री से कम है, ये बहुभुज है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलर पॉलीगॉन या समबहुभुज, अभी बताया था समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाता है, यदि किसी बहुभुज के सभी कोण तथा सभी भुजाएं समान हो तो क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। यदि किसी बहुभुज के सभी कोण तथा सभी भुजाएं क्या हो, समान हो तो क्या कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। यदि किसी बहुभुज के सभी कोण तथा सभी भुजाएं समान हो तो समबहुभुज कहलाता है। इन ए रेगुलर पॉलीगॉन, इन ए all side in a regular polygon are all sides and all angles are इक्वल। यदि किसी पॉलीगॉन में सभी साइड और सभी एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। आपको क्या दिया गया है, कुछ साइड दी हुई है पॉलीगॉन की, तो उनका नाम लिखना है कि 3 साइड की, दूसरे का पहला क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन ये दिया है, समबहुभुज दिए गए, इन समबहुभुज के नाम लिखने हैं। पहला क्या है, 3 साइड। कितनी साइड है, 3 भुजा, 3 साइड है। 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाता है, ट्राइंगल।
यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। कैसा ट्राइंगल होगा? त्रिभुज होगा कैसा? समबाहु। सॉरी, दोबारा लिख देता हूं मैं। कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल। कैसा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या हो? समान हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। दूसरा क्या है? चार भुजा। यदि किसी रेगुलर पॉलीगॉन की समबाहुभुज की सभी कितनी भुजा समान है? चार समान है, तो क्या होता है? वर्ग होता है। कि किसकी चारों भुजाएं समान होती है? वर्ग की होती है। स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर होगा। तीन भुजाओं का पॉलीगॉन क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चार भुजाएं समान है तो स्क्वायर कहलाएगा। और सिक्स साइड, सॉरी, तीसरा क्या है? छह भुजा। कितनी भुजा समान है? छह साइड समान है, तो क्या कहलाएगा? षष्ठभुज। षष्ठभुज। अगर किसी चतुर्भुज की, बहुभुज की कितनी भुजाएं समान हो? चार समान हो, तो क्या कहलाएगा? षष्ठभुज। क्या कहलाता है? हेक्सागोन कहलाता है। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं, इसी तरह और पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।